नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो क्लास 9th चैप्टर 1 का पार्ट 6 है। पिछले हम पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया था सॉलिड स्टेट के बारे में, और इससे सभी जो पहले पार्ट्स हैं प्लीज़ उसको आप देखिए, फिर इसके ऊपर आइए कंटिन्यूसली, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे लिक्विड स्टेट के बारे में। तो लिक्विड स्टेट के बारे में डिस्कस करते हैं, एक एक्टिविटी देखते हैं। आपको क्या करना है, वाटर, कुकिंग ऑयल और मिल्क जूस, इनको क्या करना है, कलेक्ट करना है ना। और एक कंटेनर लेना है डिफरेंट डिफरेंट शेप का, जैसे कोई पतला है, लंबा है, कोई ऐसा है ना, और फिर कोई ऐसा चौड़ा जैसा है, मतलब अलग अलग शेप के होने चाहिए कंटेनर। और दिस कंटेनर यूजिंग द मेजरिंग सिलेंडर इन फ्रॉम द लेबोरेटरी। अब ये इसको मेज़र कर लेना है ना, 50 ml यहाँ पे हो रहा है, इसका 50 ml यहाँ पे हो रहा है, इसका 50 ml यहाँ पे हो रहा है। ये आपको क्या करना है, मेज़र करना है लेबोरेटरी में। अब व्हाट विल हैपन इफ़ दीज लिक्विड आर स्पिल्ट ऑन द फ्लोर। अगर हम मान लो ये लिक्विड को ज़मीन पे गिराएंगे तो ये क्या होगा, ये फैल जाएगा, ऑब्वियसली इसी बात है, फैल जाएगा। अब क्या करना है, मेज़र करना है 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफर इनटू द डिफरेंट कंटेनर वन बाय वन। अब आपको ले लेना है कोई भी, जो मैंने बताया, ऑयल ले लो, मिल्क ले लो, जूस ले लो, कुछ भी ले लो 50 ml। अब आपको क्या करना है, इसमें डालना है, तो इसका शेप इस तरीके का बन जाएगा। फिर वन बाय वन इसमें डालना है तो इसका शेप ऐसा हो जाएगा। फिर इसको वन बाय इसमें डालोगे तो इसका शेप ऐसा हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, शेप चेंज हो जा रहा है ना। लेकिन 50 ml का 50 ml ही है ना, हर जगह तो 50 ml ही है ना, 50 ml से कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा ना। तो इनका शेप चेंज नहीं हो रहा है बेटा, ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब सॉरी, शेप चेंज हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आगे हम आ जाते हैं, देखो यहाँ पे, डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन सेम। तो शेप तो कभी सेम हो ही नहीं रहा है। तो डज द वॉल्यूम रिमेन सेम, वॉल्यूम तो सेम है ना, 50 ml तो हर जगह 50 ml ही है ना, 50 ml तो चेंज नहीं हो रहा है ना। तो हाँ, वॉल्यूम तो फिक्स है, लेकिन आपका लिक्विड जो शेप है ना वो चेंज हो रहा है। व्हेन यू पोर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर इनटू अनदर, डज इट फ्लो इजीली। जब आप एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में लिक्विड डालते हो तो क्या वो इजीली फ्लो होता है? हाँ, तो इजीली फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये फ्लूइड भी हो गया। अब हम जितने भी सारे ऊपर क्वेश्चन थे तो उनका आंसर लेने की कोशिश करेंगे। वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप, मतलब लिक्विड के पास कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। अब आपसे कोई भी लिक्विड की प्रॉपर्टी बताएगा तो ये पूरा आपको लिख देना है। तो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, लिक्विड का कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, लेकिन हाँ फिक्स्ड वॉल्यूम है। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर कैप्ट। जो भी कंटेनर में आप उसको डालोगे वो उसी का ही क्या ले लेगा, शेप ले लेगा। लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप, लिक्विड क्या करता है, फ्लो करता है, और शेप भी अपना कंटिन्यूसली क्या करता है, चेंज करता रहता है अकॉर्डिंग टू इट्स कंटेनर। सो दे आर नॉट रिजिड, इसका मतलब वो क्या हो गए, रिजिड नहीं हुए, लेकिन क्या हो गए, फ्लूइड हो गए। आया समझ में? तो रिजिड नहीं है लेकिन वो क्या है, फ्लूइड है। आपने देखा होगा, रेफर एक्टिविटी 1.4 एंड 1.5। वी हैव सो दैट द सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू द लिक्विड। आपने देखा होगा सॉलिड जो पोटेशियम पैरामैग्नेट सॉलिड था, उसको हमने लिक्विड में डाला तो क्या हो गए, आपस में डिफ्यूज़ हो गए थे कि नहीं हो गए थे? हाँ, तो इजीली हो गए थे। तो द गैस फ्रॉम द एटमोसफियर डिफ्यूज़ एंड डिज़ोल्व इन वाटर। जो एटमोसफियर से जो गैस आ रही है वो भी कहाँ डिज़ोल्व हो रही है, वाटर में डिफ्यूज़ हो जा रही है। तो दीज गैसेज स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ये क्या होती है, इसेंशियल होती है सर्वाइवल ऑफ द एक्वाटिक प्लांट एंड एनिमल के लिए। तो आपको पता चल गया बेटा, लिक्विड क्या होता है, इजीली क्या हो जाता है, डिफ्यूज़ भी हो जाता है ना। जैसे मैंने बताया, लिक्विड में आपका गैस भी इजीली डिफ्यूज़ हो जा रही है, और सॉलिड भी इजीली क्या हो जा रहा है, डिफ्यूज़ हो रहा है। सभी सॉलिड नहीं होंगे। अब आप सोचो, आयरन डाल दूँ, नेल डाल दूँ, आयरन नेल, तो डिफ्यूज़ जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ सॉलिड होते हैं, नहीं होते हैं, और कुछ सॉलिड होते हैं जो हो जाते हैं। तो हमने देखा, और जो इसमें जो गैसेस होती है ना, स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड में डिसॉल्व होती है, जो कि एक्वेटिक एनिमल और प्लांट के लिए हेल्पफुल होती है। एक्वेटिक एनिमल एंड प्लांट मतलब जो पानी के अंदर प्लांट और एनिमल रहते हैं ना, उनको हम बोलते हैं एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल।
तो उनके लिए क्या ज़रूरी होती है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड आपने कहाँ पे देखी होगी बेटा, हाँ आप सही सोच रहे हैं, जैसे कोका कोला हो गया, अ, है ना, जो सोडे की बोतल होती है उनमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल होती है। ऑल लिविंग क्रिएचर नीड्स टू ब्रीथ फॉर देयर सर्वाइवल। उन सभी लिविंग बींग्स होते हैं, उनको क्या चाहिए होते हैं, ब्रीथ करना ही पड़ता है उनके सर्वाइवल के लिए। तो एंड द aquatic animal can breathe underwater due to the presence of dissolved oxygen in water। तो जो aquatic animal होते हैं वो भी ब्रीथ कर पाते हैं, क्यों, क्योंकि उनके पानी के अंदर क्या अवेलेबल है, ऑक्सीजन अवेलेबल है, डिफ्यूज़ है, इसकी वजह से ही। दस वी मे कंक्लूड दैट द सॉलिड लिक्विड एंड गैस कैन डिफ्यूज़ इनटू द लिक्विड। मतलब हम बोल सकते हैं सॉलिड लिक्विड गैस तीनों ही इसमें क्या हो सकते हैं, डिफ्यूज़ हो सकते हैं। लिक्विड में सॉलिड भी डिफ्यूज़ हो सकता है, लिक्विड में लिक्विड भी डिफ्यूज़ हो सकता है, और लिक्विड में गैस भी इजीली डिफ्यूज़ हो सकती है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। हाँ ये आपने देखा होगा, अगर आप लिक्विड के अंदर सॉलिड डालोगे तो उसको थोड़ा मिलने में टाइम लग जाएगा, डिफ्यूज़ होने में टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर लिक्विड के अंदर लिक्विड डालोगे तो जल्दी डिफ्यूज़ हो जाएगा। क्यों, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट इन द लिक्विड स्टेट द पार्टिकल्स मूव फ्रीली। जो लिक्विड जो स्टेट होता है ना, उसके अंदर कोई भी चीज़ गिरती है तो लिक्विड रहेगा, तो क्या होगा, पार्टिकल क्या होंगे, जल्दी फ्रीली क्या करेंगे, फास्ट मूव करेंगे। इसकी वजह से क्या होता है, इनके अंदर डिफ्यूज़न हायर होता है बिटवीन ईच अदर एज कम्पेयर टू द सॉलिड, और सॉलिड के कंपेयर में। तो ये आपको पता चल गया बेटा लिक्विड के बारे में। अब आप लिक्विड के बारे में कोई भी आपसे पूछे तो आप लिक्विड की प्रॉपर्टी इजीली बता सकते हो, क्या, कि उनका शेप फिक्स नहीं होता, उनका वॉल्यूम फिक्स होता है ना, और वो क्या होता है, फ्लूइड होते हैं, और ये इनमें डिफ्यूज़न रेट हाई होता है, और ये फ्लूइड होते हैं। ये सारी चीज़ें आपने देख ली। तो ये आज के लिए बस इतना ही है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे गैसियस स्टेट के बारे में। तो प्लीज़ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।